नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। माता चंद्रघंटा तीसरी नवदुर्गा हैं। उनका नाम चंद्रघंटा है। इसके अलावा चंडिका और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता अपनी कृपा बहादुरी और साहस के रूप में देती हैं। उनकी कृपा से उनके भक्तों के सभी पाप कष्ट, शारीरिक कष्ट और भूत प्रेत जैसी बाधा भी दूर होती है। नवरात्रि की कथा करने के बाद आप माता चंद्रघंटा की कथा सुने। चलिए हम माता चंद्रघंटा से जुड़ी पौराणिक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्रदेव थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर देवलोक पर विजय प्राप्त कर भगवान इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्रमा और वायु समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार भी छीन लिए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंच गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों द्वारा किए गए अत्याचार और उनके छीने गए सभी अधिकारों के बारे में बताया। देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक पर विचरण करना असंभव हो गया है। ये सुनकर भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोधित होने पर उन तीनों भगवानों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और वह ऊर्जा जाकर देवताओं के शरीर से निकली ऊर्जा से मिल गई। ये ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कन्या प्रकट हुई। ये कन्या कोई और नहीं, माता चंद्रघंटा थी। भगवान शंकर ने माता चंद्रघंटा को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु जी ने चक्र भेंट किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने माता को अपने अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र देवता ने भी अपने वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किए। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तभी देवी चंद्रघंटा सभी अस्त्र शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए भूमि पे आई। उनका ये विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। महिषासुर ने अपनी सेना को माता चंद्रघंटा पर हमला करने के लिए कहा। कहते हैं कि महिषासुर की विशाल सेना मिनटों में माता के प्रकोप से नष्ट हो गई। असुरों का संहार करने के लिए माँ चंद्रघंटा ने जैसे ही अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई तो धनुष के टंकार से पूरे रणभूमि गूंज उठी। तभी माँ के शेर ने भी दहाड़ लगाना शुरू किया और माता ने घंटी के शब्दों से उस धमनी को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष के टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठी। माता अपने भयंकर स्वरूप में आ गई और असुरों का संहार करने लगी। माता ने महिषासुर को भी क्षण भर में ढेर कर दिया और देवताओं को विजय दिलाई। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने असुरों का संहार किया। देवताओं को विजय दान देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। नवरात्रि के तीसरे दिन माता की पूजा करने से आपके शरीर के सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। माता को आप पूजा करते समय गुलाब या कमल के पुष्प भेंट कर सकते हैं। इससे माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। आप पूरे विधि विधान से माता की पूजा कीजिए। माँ चंद्रघंटा धैर्य, शक्ति और आंतरिक शांति का प्रतीक है। उनकी पूजा से भक्तों को अलौकिक शक्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। ये कथा भक्तों को माँ चंद्रघंटा की महिमा और उनके द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों से अवगत कराती है। कथा अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हो गई हो तो मान कीजिएगा। माता की कथा सुनने वाले और कहने वालों पर माता अपना आशीर्वाद हमेशा बनाकर रखती हैं। धन्यवाद।